जय हिंद स्टूडेंट्स। साइंस के ऑल सिलेबस में आपका स्मॉल स्टडी पॉइंट पे स्वागत करता हूं। देखो कि जैसा कि आपको पता है कि मैंने कहा था कि आपको 10th क्लास का साइंस का ऑल सिलेबस में क्लियर करवाने वाला हूं। उसी को देखते हुए हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे और आपको बता दूं कि जो तीसरा चैप्टर है उसमें हमने पहले वीडियो कुछ बनाए हैं। उनमें पूरा डे बाय डे हर रोज वीडियो डल रहा है और आपको पता है कि मैंने उनके अंदर पढ़ा दिया है कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। उसके साथ साथ उनकी रिएक्शन भी पढ़ाई थी और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे किस प्रकार से अयस्कों से धातु को किस प्रकार से अलग करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये आपको पता होगा कि हमने पढ़ा था एक खनिज। देखो खनिज जो होता है ना उसके दो पार्ट होते हैं। देखो खनिज हम कहाँ से निकालते हैं, पृथ्वी के अंदर से खोदते हैं और उसके अंदर से जो निकलता है उसको हम कहते हैं खनिज। जो खनिज होता है उसमें दो भाग होते हैं, एक होता है अयस्क और एक दूसरा भाग होता है किंग। अयस्क किसको कहते हैं, ऐसा पदार्थ जो हमारे लाभकारी है, लाभदायक है, उसे धातु या नॉन अधातु है, धातु है या अधातु है, मेटल या नॉन मेटल है, वो हमारे काम का है, उसको अयस्क कहा हमने। और गेंग किसको कहा, जो हमारा अपशिष्ट है, यानी उस मिक्सर के अंदर जो मिला है अपशिष्ट है, जैसे रेत हो गई, सैंड हो गई, धूल हो गई, इस प्रकार का जो मटेरियल था जो हमारे काम का नहीं है उसको हमने गेम कहा था। ये चीजें हमने पढ़ी थी। परंतु हमने इसके बाद कहा कि अब ये अंदर मिले हुए हैं तो आप इनको अलग कैसे करोगे। अलग करने के लिए हमें बहुत सारे क्या करने पड़ेंगे, मेथड उपयोग करने पड़ेंगे, विधियों का उपयोग करना पड़ेगा। इनके लिए कौन कौन से मेथड काम में लेंगे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अयस्कों का समृद्धिकरण करना या फिर अयस्कों का शुद्धिकरण करने के लिए हम सबसे पहली जो स्टेप है, पहला जो चरण है हमारा, वो लेंगे हम अयस्कों का समृद्धिकरण। अब समृद्धिकरण करने के लिए भी हमें बहुत सारे मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। इन मेथड को हम सीखेंगे। देखो सबसे पहले हमारा जो मेथड है वो है पानी से छानना, क्लीन विथ वाटर, यानी पानी के साथ हमको छानना है। जैसे कि आपने मान के चलिए कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स, ऐसे चीज़ें जो हमारे काम की अयस्क है उसके अंदर घुला हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे, पानी के अंदर पानी उसके ऊपर चलाकर उससे क्या करेंगे, पानी से बहाकर गेंग है उसको निकाल देंगे और उस अयस्क को बचा लेंगे। ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने घर पे देखा होगा कि आपकी जो मम्मी होती है, मान लो कि आपके गेहूं या फिर कोई भी अनाज होता है उसके अंदर अगर कोई मिट्टी है ना, तो मिट्टी वगैरह डल जाती है, तब वो मम्मी क्या करती है, गेहूं को धोकर उससे जो गेहूं होते हैं उनको साइड में निकाल लेती है और मिट्टी मिट्टी को साइड में कर लेती है। तो ये इस प्रकार का जो मेथड है वो कैसा है, पानी के साथ छानकर हम कर सकते हैं। दूसरा मेथड है छानकर यानी फिल्ट्रेशन करके। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको छानने पर कुछ चीज़ें नीचे निकल जाती है और कुछ नहीं निकलती है। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई ऐसा अयस्क है, ऐसा कोई मिक्सर है जिसके अंदर आपका जो मेटल है या फिर कोई आपका अयस्क है वो ऊपर रह सकता है छलनी में और बाकी की जो पदार्थ है वो नीचे छन कर निकल सकती है, उसको आप इसके अंदर छान सकते हो, वो यानी छलनी के साथ या फिल्टरिंग के अनुसार। रसायनों का उपयोग करके, बहुत सारे रसायन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो खनिज होता है ना उसको थोड़ा मतलब सॉफ्टी कर देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं। उसके बाद में हम दूसरा मेथड उपयोग करके उनसे अलग कर सकते हैं। जैसे कोई खनिज है वो पिघल नहीं रहा है, वो पिघल रहा ही नहीं है, अगर पिघलेगा तभी जाकर उसके अंदर जो अयस्क है वो निकलेगा बाहर, तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा केमिकल मिला देते हैं, उससे क्या है कि वो थोड़ा जल्दी पिघल जाता है और पिघलने के बाद हम उसको छान कर अलग कर सकते हैं, इजीली अलग कर सकते हैं। तो ये मेथड हमारा रसायनों का उपयोग करके भी हम इसको अलग कर सकते हैं यूजिंग केमिकल्स। और चुंबक, जैसे कि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे ये जो लोहे होते हैं ना उनको खोजते रहते हैं। हम भी पहले क्या करते थे कि एक इतनी बड़ी सी चुंबक लेते थे और वो अपना स्पीकर वगैरह होता है जो बज रहा है उसके उसकी जो चुंबक होती है उसे लेते थे और उसके पीछे एक धागा बांधकर उसको लेकर ऐसे घूमते थे, तो उसके अंदर बहुत सारी जो ऑयल पिंस होती है या फिर लोहे के छोटे छोटे कण होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर चिपक के आ जाते थे। तो ऐसे करके हम बहुत सारा ऐसा लोहा इकट्ठा कर लिया करते थे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में भी वो चीज़ उसको शुद्ध करने की थी। हमारे हमारे को ये तो नहीं पता था कि हम इसको कहीं ना कहीं अयस्क को अलग कर रहे हैं, परंतु ये रियल में यही मेथड है जिससे क्या किया जाता है, चुंबक के माध्यम से या फिर मैग्नेट के माध्यम से किससे अलग किया जा सकता है,
जो गैंग होती है उसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। तो ये तो हमारे हो गए समृद्धिकरण के मेथड। इसके आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो देखते हैं कि चरण सेकंड में क्या क्या देखा था हमने। 3 चरण देखे थे, जिसके अंदर पहला चरण हमने पढ़ लिया है, और जो सेकंड चरण है उसमें है अपने धातुओं का निष्कर्षण। क्या करना है अपने को? धातुओं का निष्कर्षण करना है। फर्स्ट चरण में हमने क्या देखा था, जो अयस्क है उसको क्या किया था? समृद्धिकरण किया था, अलग किया था। अब हम इसमें करेंगे धातुओं को बिल्कुल थोड़ा सा और ज्यादा शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? धातुओं को हम अलग कर लेंगे, बिल्कुल अलग कर लेंगे, जिससे कि हमारा फिर लास्ट में एक काम ही रहेगा, उसको बिल्कुल शुद्ध करना। तो यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई है, मैंने ये चीज है ये पहले भी बताई थी मैंने कि ये है धातुओं की इस प्रकार से सीरीज जो कि रिएक्शन कैसे करते हैं। इनमें सक्रियता श्रेणी के आधार पर मैंने इनको जमाया है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में मैंने एक ट्रिक के माध्यम से ये याद करवाई थी, जिसमें मैंने उस ट्रिक के माध्यम से ये लिखी है। जैसा कि मैंने ये बताया था कि कम क्यों ना कम मांगे आलू जरा फीके पड़े हैं, फिर उसके भाई ने कहा कि कोर्ट है आपका। ऐसे करके मैंने एक ट्रिक बताई थी। अगर आपने नहीं देखी तो पिछला वीडियो देख लीजिए, आपके ये जो है आपको याद हो जाएगी बिल्कुल क्लियर तरीके से, जिंदगी भर आपको काम देगी। तो इस ये जो सक्रियता श्रेणी है इसके अंदर क्या है कि ये अपनी जो सक्रियता है यहाँ पर ये जो है ना ये सबसे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, और ये मध्यम सक्रिय होते हैं, और ये बहुत ही कम सक्रिय होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। जैसे सोना चांदी है तो ये किसी से क्या ये रिएक्शन नहीं करते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं। और ये चीज़ें अगर आपने नहीं देखी है थोड़ा सा पिछला वीडियो देख लीजिए, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो देख लेते हैं, इनको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे कौन सक्रिय ज़्यादा है कौन कम है। देखो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया आपके लिए कि ये जो ऊपर वाले जो धातु है ना ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। ये जल्दी से क्या करते हैं, किसी भी एटम से किसी भी परमाणु से रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये बीच वाले ये क्या है, मध्यम रिएक्टिव है, बहुत कम यानी बीच की स्थिति में कुछ रिएक्शन कर भी लेते हैं और बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं। परंतु ये जो नीचे वाले हैं ये सारे के सारे बहुत ही कम रिएक्शन करते हैं, बहुत कम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन होती नहीं है इनके साथ, है ना, बहुत कम रिएक्शन होती है। तो इनको अलग करने के लिए अपने को अलग अलग मेथड यूज करने पड़ेंगे। अगर मान लो बहुत रिएक्टिव है और इनके लिए अगर ये विद्युत अपघटनीय विधि उपयोग करनी है, और इनके लिए अगर विद्युत अपघटनीय विधि उपयोग कर ली तो ये तो रिएक्शन ही नहीं करेंगे, तो ये विधि अपने इनके काम में नहीं आएंगे। तो हमें यहाँ पर 3 विधियाँ पढ़नी है, उनके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। परंतु यहाँ पर कुछ चीज़ें अपन जान लेते हैं, जैसे कि ये जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ये क्या करते हैं, ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं। ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं भाई? ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते, ये किसी से मिले हुए होते हैं, समझ में आ रही है? तो ये अकेले नहीं रह पाते हैं, वहाँ पर मिले हुए होते हैं। तो उनको अलग करने के लिए हमें एक विधि का उपयोग करना पड़ेगा, और उस विधि का नाम है विद्युत अपघटनीय विधि, जिसको हम चित्र के माध्यम से अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं कि किस प्रकार से इनको हम अलग करने वाले हैं। इसके बाद में ये जो मध्यम रिएक्टिव जो एटम है इनको अलग करने के लिए हमें ये मिलते हैं सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में। कैसे, किस किस के रूप में? सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में। इसके लिए भी हम 2 ही विधियां यूज करेंगे, जिसमें एक भर्जन होगा और एक निस्तापन होगा। उनको अलग करने के लिए सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों को अलग अलग करने के लिए दोनों विधियों का उपयोग करेंगे, और इनके साथ साथ पर इनको अलग करने के लिए कार्बन के द्वारा अपचयन करवाएंगे। इनका किस प्रकार से अपन इनको अलग कर सकते हैं इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा है ये जो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते हैं, नीचे वाले बहुत कम रिएक्शन करते हैं, ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, और इनकी किस प्रकार से इनको अलग करते हैं इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। परंतु यहाँ तक आपके सारे डाउट्स जो है वो 2 चरण तक आपके कंप्लीट हो गए होंगे। इसके अलावा जो आपका इसका जो बड़ा बचा हुआ चरण है उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। आपको अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इन चीज़ों के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिए अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही है तो, क्योंकि आपका कमेंट्स हमें मोटिवेशन देता है, और इसे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हम भी और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।